हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वर्किंग ऑपरेशन ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, जिसके अंदर सबसे पहले देखो तीन मेजर ऑपरेशन मैंने आपको दे रखे हैं। पहली चीज फिक्सिंग, सेकंड चीज सेटिंग एंड थर्ड चीज आपकी साइटिंग। मैंने यहाँ पर तीनों आपके सामने यहाँ पर आपको बता रखी है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर जो हमारा फिक्सिंग से मतलब है ना, फिक्सिंग से मतलब सिर्फ इतना है कि प्लेन टेबल आप लेके आए, प्लेन टेबल को आपने ट्राइपॉड के साथ सेट करके आपने वहां पर रख दिया। सिंपल सी बात है, सिर्फ अभी हमने यहाँ पर फिक्स किया है इंस्ट्रूमेंट को, है ना। इसके बाद हमारी होगी सेटिंग, उसके बाद हमारी चलेगी क्या, सेटिंग। सेटिंग के अंदर तीन ऑपरेशन रहते हैं, इनका क्रम भी इसी हिसाब से रहता है। सबसे पहले हम यहां पर करते हैं लेवलिंग। जी हाँ, है ना, याद रखना बिल्कुल। जब हम थियोडोलाइट पढ़ रहे थे, थियोडोलाइट में सेंटरिंग पहले होती है, लेवलिंग बाद में होती है। ठीक है, यहां पर प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर लेवलिंग पहले करते हैं, फिर सेंटरिंग करते हैं, देन ओरिएंटेशन आपका यहां पर किया जाता है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो यहां पर फिक्सिंग कर देंगे, तो यहां पर इसके ऊपर लिख देता हूं सबसे पहले, फिक्स the instrument, fix the instrument to the tripod, to the tripod। ठीक है, अब बात करते हैं लेवलिंग ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो लेवलिंग करने के लिए आपके पास काम में क्या आती है, बबल ट्यूब काम में आती है। मैं बबल ट्यूब आपके पास क्या बताती है कि सर हॉरिजॉन्टल हो चुका है, बिल्कुल मामला हॉरिजॉन्टल प्लेन में पहुंच चुका है। तो यहां पर जो आपके पास क्या काम आती है, बबल ट्यूब। इस बबल ट्यूब का एक पर्टिकुलर नाम आता है हमारे पास, जिसका नाम हम यहां पर बोल देते हैं क्या, स्पिरिट लेवल। क्या बोल देते हैं यहां पर हम, स्पिरिट लेवल। ठीक है, स्पिरिट लेवल। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो यहां पर आप यहां पर ब्रैकेट में आप यहां पर लिख सकते हैं बबल ट्यूब। ठीक है, तो आपके पास काम क्या आएगा, स्पिरिट लेवल आपके पास यहां पर काम में आता है। ठीक है, इसके बाद हम यहां पर करते हैं सेंटरिंग करते हैं। क्या करते हैं, सेंटरिंग करते हैं। सेंटरिंग करने के लिए आपके पास प्लम बोब काम नहीं आता है, यहां पर जो काम में आता है वो आता है प्लम्बिंग फॉक। क्या काम में आता है, प्लम्बिंग फॉक। ये इंस्ट्रूमेंट सारे मैं आपको पहले भी नाम आपको बता चुका हूं। ठीक है, या फिर आपको ये नहीं याद रहता तो आप इसको यू फॉक के नाम से आप यहां पर याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या याद रख सकते हैं, यू फॉक के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन देखो, ओरिएंटेशन, अब ओरिएंटेशन को तो हम यहाँ पर डीपली समझेंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन को हम यहाँ पर खुद ही डीपली समझने की कोशिश करेंगे। ओरिएंटेशन के दो तीन मेथड होते हैं, लास्ट में आपके पास जो ऑपरेशन रहता है वो रहता है साइटिंग का ऑपरेशन। साइट करो, साइट करके आप यहाँ पर मार्किंग कर लो। ठीक है, साइटिंग सबसे लास्ट ऑपरेशन है। ठीक है, ओरिएंटेशन को हम यहाँ पर ढंग से समझेंगे अभी। ठीक है, फिक्सिंग, सेटिंग एंड साइटिंग। ठीक है, तीन तरह से आपके पास वर्किंग ऑपरेशन यहाँ पर आपके पास चलने वाले प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर। ठीक है, सबसे पहला हम यहाँ पर ऑपरेशन उठा लेते हैं लेवलिंग। देखो फिक्सिंग वाला तो लिख दिया मैंने आप लोगों के सामने, अब सेटिंग से और साइटिंग को हम यहाँ पर ढंग से देख लेते हैं। ठीक है, साइटिंग वाला भी ठीक है ना, साइटिंग वाला बताने की जरूरत नहीं है। साइटिंग वाले में क्या है, इधर साइट करना, एलिडेट के थ्रू साइट करना, साइट करके लाइन मार्क कर देनी। ठीक है, सिंपल है ये तो। ठीक है, अब हमारे पास ये तीन ऑपरेशन है, इन तीनों ऑपरेशन को हम यहाँ पर ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेवलिंग, सेंटरिंग एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक दो दो लाइन सबके बारे में लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर लेवलिंग के बारे में। सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर लेवलिंग ऑपरेशन के बारे में। अच्छा, लेवलिंग ऑपरेशन क्या होता है आपके पास। लेवलिंग ऑपरेशन, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आप स्मॉल एरिया का सर्वे कर रहे हो, ठीक है, अगर मान लो छोटा सा काम चल रहा है आपके पास, तो अप्रॉक्सीमेट लेवलिंग आप यहां पर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं अगर आप स्मॉल एरिया का सर्वे कर रहे हो। लेकिन जब हम यहाँ पर एक्यूरेसी से हम यहाँ पर काम करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक्यूरेसी से काम करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास जो काम में आता है वो आता है स्पिरिट लेवल। क्या काम आता है, स्पिरिट लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, फॉर एक्यूरेट वर्क्स, फॉर एक्यूरेट वर्क्स, फॉर एक्यूरेट वर्क्स स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल इज यूज। ठीक है, सबसे पहली लाइन हमने यहाँ पर लिख दी है, सो फॉर एक्यूरेट वर्क्स आप यहाँ पर स्पिरिट लेवल को आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं कि सर द टेबल, इसमें लिख रहा हूं द टेबल, टेबल का मतलब प्लेन टेबल। ठीक है, द टेबल का मतलब वो जो टेबल, जो प्लेन टेबल है उसके बारे में बात करें। दैट, ठीक है, द टेबल इज लेवल्ड बाय प्लेसिंग द लेवल ट्यूब, बाय प्लेसिंग द लेवल on board। ठीक है, the table is leveled by placing the level on board in two positions, at राइट एंगल्स। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन में आपको करना है। ठीक है, तो अगर यदि ये मेरे पास प्लेन टेबल है, मान लो ये मेरे पास प्लेन टेबल है, सपोज दिस इज माई प्लेन टेबल। ठीक है,
तो इसके अंदर इस बोर्ड के ऊपर आपको देखो एक बार तो लेवल को यहाँ रख के बबल को सेंटर में लेके आना है, ठीक है। बबल को सेंटर, मैं बबल सेंटर वाली पोजीशन में लिख दूंगा आपके सामने, ठीक है। बबल सेंटर में यहाँ लेके यहाँ लेके, ठीक है, इस साइड में बबल सेंटर में लेके, इसके बाद ये देखो एक ये पोजीशन, एक ये पोजीशन, दो राइट एंगल पोजीशंस के ऊपर आपको ये काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके आगे कर लेते हैं, और एंड गेटिंग the bubble at central position। सिंपल है, बिल्कुल। तो यहां पर जो याद रखना है कि सर कौन सी लेवल आपके पास काम में आती है, तो यहां पर स्पिरिट लेवल आपके पास काम में आता है, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल। ये इंस्ट्रूमेंट के नाम बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना, अदरवाइज यहां पर आपके पास कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में जाते जाते, है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है ना, मैं इंस्ट्रूमेंट के नाम लिख ही दिए, तो यहाँ पर भी लिख लेता हूँ आपके सामने। ओरिएंटेशन के अंदर जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इन जनरल, वो हमारे पास होता है ट्रफ कंपास, है ना। तो ये भी आप याद रख लेना, ट्रफ कंपास। चलो यहाँ पे ही लिख रहे हैं तो हम ये भी लिख लेते हैं यहाँ पर साथ के साथ, ठीक है, ट्रफ कंपास। हालांकि एलईडी के थ्रू भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं वो आगे बताएंगे, लेकिन इन जनरल अगर यदि इनके बारे में काम पूछे ना आपसे, स्पिरिट लेवल बोल दे तो स्पिरिट लेवल सब प्लेन टेबल के अंदर लेवलिंग, ठीक है। प्लम्बिंग फॉक दे दे तो सेंटरिंग किसके अंदर, प्लेन टेबल के अंदर। अगर ट्रफ कंपास बोल दे तो ओरिएंटेशन लगाना सीधा डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लेवलिंग हो गया। लेवलिंग के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे सेंटरिंग की कंडीशन के बारे में। देखो सेंटरिंग, अच्छा सेंटरिंग क्या होती है बताने की जरूरत तो नहीं है मेरे को, है ना, मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो देखो द टेबल, इसको लिख लेता हूँ फिर भी, द टेबल शुड बी so placed, the table should be so placed over the station on the ground that the point plotted on the sheet corresponding to the station occupied should be exactly over the ground। सिंपल है, वेरी गुड। तो टेबल आपको इस तरह रखनी है स्टेशन के ऊपर कि शीट के ऊपर आप पॉइंट को उसी तरह प्लॉट करें जैसा वो ग्राउंड के ऊपर है, ठीक है। तो ग्राउंड वाले स्टेशन को शीट के ऊपर प्लॉट कर देना, ये आपके पास क्या कहलाता है, आपके पास एग्जैक्ट सेंटरिंग कहलाती है। या फिर आपके पास ऑलरेडी यहां पर है तो उसके थ्रू नीचे, देखो दोनों ऊपर नीचे डायमेंशन हो सकते हैं, ठीक है। शीट के ऊपर पॉइंट है तो ग्राउंड पे ट्रांसफर करना, ग्राउंड के ऊपर है तो शीट पे ट्रांसफर करना, ठीक है। तो दोनों का ही कोरस्पॉन्डिंग काम जो है आपके पास सेंटरिंग के अंदर कहलाता है। काम क्या आता है, प्लम्बिंग फॉक आपके पास काम आता है, ठीक है। तो ये मैं आगे लिखा ही चुका हूं, तो उसको आप वहीं से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सबसे मेजर पॉइंट की तरफ, जो है आता है आपके पास ओरिएंटेशन, ठीक है। अब देख लो, इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप, है ना, ठीक है। ओरिएंटेशन को, ओरिएंटेशन, अच्छा देखो ओरिएंटेशन क्या है, क्यों करते हैं, तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो ये तो वो ऑपरेशन है जिसके थ्रू हम यहां पर क्या करते हैं, कि जो हमारी लाइंस होती है प्लेन टेबल के ऊपर, उन सबको पैरेलल रखते हैं हम, किसके साथ, एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यहां पर कुल मिला के बात करूं कि सर ये करते क्यों है, सबसे पहली चीज हमें यहां पर समझना है। देखो, तो प्लेन टेबल के अंदर ओरिएंटेशन में आपको वैसे पिछले लेक्चर के अंदर बहुत हद तक समझा चुका हूं, उसको बस थोड़ा सा फाइनल टच देना है ना, थोड़ा सा फाइनल टच देना है, ठीक है। उनको मुझे बस यहाँ पर आपके सामने लिख के देके जाना है, ठीक है। हालांकि लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से समझाया था, अब समझ लो। देखो, आपने यहाँ पर कोई लाइन्स यहाँ पर आपने बनाई हुई, मान लो ये आपने यहाँ पर कह दिया, मैं कहता हूँ आप लोगों से, चलो ठीक है, ये आपके पास एक ये है, एक ये चल रहा है, ठीक है, मामला, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ से आपने लाइन खींची है, यहाँ से आपको आपने मेजरमेंट लिया है, ये पर्टिकुलर मेजरमेंट है इस पर्टिकुलर जगह पे, वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। ये आपने मेजरमेंट लिया हुआ है, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर जो ये पॉइंट्स हैं, ग्राउंड के ऊपर इसको ए पॉइंट बोलूंगा, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है, और ग्राउंड के ऊपर इसको मैंने बोल दिया बी पॉइंट, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर बोल रहा हूँ, ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। शीट के ऊपर मैं यहाँ पर इसको प्लॉट करता हूँ, तो शीट के ऊपर मैं इसको बोल देता हूँ स्मॉल ए, और इसको जब मैं प्लॉट करूंगा किसी कोरस्पॉन्डिंग स्केल के थ्रू, तो वो स्केल के थ्रू मैंने कह दिया सर ये मेरे पास निकल के आई इतनी, ठीक है, ये निकल गई थोड़ा सा,
थोड़ा सा ऊपर नहीं बन पा रहा है वो, ठीक है, ठीक है, हो गया। ये आपके पास निकल के आई ए बी पॉइंट, स्मॉल बी, ठीक है, स्मॉल बी, ठीक है, सिंपल है। अब यहां से आपने को ए के ऊपर हो, ए से आपने बी की तरफ साइटिंग की है और बी से बी की तरफ साइटिंग की है, ये आपके पास कैपिटल बी है, और यहां पर आपने देखा ड्राइंग के ऊपर शीट किया, इसको ए से बी की डिस्टेंस मेजरमेंट की, मेजरमेंट करके सूटेबल स्केल के थ्रू आपने ये रख दिया, ठीक है। अब आपको यहां पर एक पॉइंट लोकेट कराना, सी पॉइंट, आपको सी पॉइंट लोकेट कराना है इसी पेपर के ऊपर, सी पॉइंट को लोकेट कराना, सिर्फ सिंपल सी इतनी सी बात समझो, सी पॉइंट को लोकेट कराना है आपको इसी पेपर के ऊपर। तो सी पॉइंट की पोजीशन आपको बी से निकालनी है। तो पहले क्या करोगे, इस पूरी की पूरे प्लेन टेबल को उठा के यहां पर रखोगे, पूरी की पूरी प्लेन टेबल को उठा के यहां पर रखोगे, ठीक है, रख दिया, बी के ऊपर सेंटरिंग कर दी, चलो करके यहां सेट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये लाइन मेरी पहले भी बनी हुई है, बिल्कुल अब भी बनी हुई है, ये लाइन मेरी अब भी बनी हुई है ना, ठीक है, ये लाइन बनी हुई है, ये लाइन तो मैंने एक बार खींच दी ना, तो खींची हुई तो ये बनी रहेगी हमेशा, ठीक है, ये बनी हुई है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर बोल दिया अगेन, ये स्मॉल ए है, ये हमारी स्मॉल बी है, ठीक है। अब यहाँ से आप मेजरमेंट लोगे, ये मेजरमेंट मैंने ले लिया, ये मेजरमेंट मैंने लिया, ये साहब ये मैंने मेजरमेंट ले लिया, और इस मेजरमेंट को मैंने अगेन प्लॉट कर दिया, ठीक है। इसको मेजरमेंट को मैंने लिया, इस मेजरमेंट को लिख के मैंने अगेन यहाँ पर प्लॉटेशन जो है यहाँ पर मैंने कर दिया। सॉरी फॉर डेट, एक सेकंड रुकना बस। इस पर्टिकुलर चीजों के अंदर मैंने यहां पर एक चीज का ध्यान रखा आपने, क्या कि यहां पर जैसे प्लेन टेबल रखी हुई ना, वो सेम एज इट इज पोजीशन में मैंने यहां पर आपके सामने क्या रखी है, प्लेन टेबल को रखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए आपके पास यहां पर ये जो आपके पास मैप निकल के आएगा ना, एबीसी की जो लाइन निकल के आएगी, ये लाइन एकदम एग्जैक्टली करेक्ट निकल के आएगी। अच्छा देखो, क्योंकि देखो यहां पर जिस पोजीशन में रखी हुई इसी पोजीशन में उठा के वहां पे रखी है। अगर मान लो इस पोजीशन को मैं थोड़ा सा घुमा दूं, मान लो ये ऐसे रखी हुई है ना यहां पर, अब इसको घुमा के थोड़ा सा ऐसे घुमा के रख दिया मैंने, मान लो, है ना, तो इसे घुमाने के साथ साथ पता है क्या होगा, ये घुमाने के साथ साथ क्या होगा, ये लाइनें भी घूम जाएगी आपकी। देखो ये लाइन कैसे घूम जाएगी आपकी, तो देखो ये जो लाइन है एबी, ये एबी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, मान लो, है ना, टेढ़ी हो गई, ठीक है, टेढ़ी हो गई लाइन, ठीक है। यहां से बी पॉइंट पे हो, अभी भी बी पॉइंट पे हो, बी से सी का यही मेजरमेंट किया है आपने, ठीक है, ओके। तो ये जो एंगल आपके पास निकल के आया, अब ये देखो अगर आपने गलत रखा तो आपके पास एंगल निकल के आएगा ये वाला, प्रोटेक्टर की मदद से आप यहां पर मेजरमेंट करोगे, जबकि आपके पास एक्चुअल में एंगल निकल के आना चाहिए था इतना वाला, तो आपके पास लोकेशन गलत हुई नहीं हुई। तो आगे वाले स्टेशन को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल करेक्टली प्लॉट कर पाओ, इसके लिए आपको क्या चाहिए कि सर यहां पर जैसे डायमेंशन में, जिस तरह से, जिस डायरेक्शन में आपके पास यहां पर रखी हुई प्लेन टेबल, सेम उसी तरीके से आप यहां पर इसके साथ रख दें, ठीक है, ओके, आ गई बात समझ में, बिल्कुल, तभी जाके आपकी एबीसी लाइन सही आएगी। देखो एंगल ही गलत हो गया ना बिल्कुल, तो वहां पर आपके पास मैप ही गलत हो गया पूरा का पूरा। अब इससे आगे स्टेशन पे जाओगे तब भी आपको स्टेशन पे जो पहले स्टेशन में जैसे टेबल रखी थी ना, वैसे ही सेकंड पे रखनी, वैसे थर्ड पे रखनी, वैसे फोर्थ पे रखनी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज तो मामला डावाडोल हो जाएगा, ठीक है। जो मैप बनाओ के आओगे, मैप के अंदर डिस्टोर्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और डिस्टोर्शन अगर मैप के अंदर आ गया तो सीधी सीधी बात है मैप हो गया गलत आपका, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाली बातें समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसको मैं लिख देता हूं एक बार, ठीक है, इसको लिख देता हूं, बाकी थोड़ा सा और समझ लेंगे ना चीजों को, और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको पास लिखा, अच्छा इसको रखे रहने देता है, ठीक है, काम आ जाएगा आपके पास, पहले लिख लेते हैं ना, चीजों को पहले लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो, इट इज द ऑपरेशन, it is the operation of keeping the plane table parallel to the first station's position, ठीक है, पहली चीज बिल्कुल, ठीक है। अब इससे होगा क्या, फर्स्ट स्टेशन की पोजीशन के बिल्कुल सेम में रखने से होगा क्या कि इन सच कंडीशन all the lines plotted will be parallel to the corresponding lines on ground। अब देखो दोनों कंडीशन देख लेना आप, है ना, ये ए डैश देखो, ए डैश एक गलत वाली पोजीशन है आपकी, ठीक है। अच्छा देखो
यहां पर देखो, आप पहली कंडीशन में देखो, पहले स्टेशन पे आपने ए बी को यहां पर रखा, इस लाइन के ऊपर ए से बी को लाइन को आपने यहां पर मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करके आपने यहां पर प्लोटेशन किया। तो प्लोटेशन वाली लाइन और ग्राउंड वाली लाइन, डॉटेड वाली लाइन जो ग्राउंड वाली लाइन है, ये दोनों सेम पैरेलल है, ठीक है, सेम लाइन के ऊपर ड्रॉ कर रही है, या फिर मैं कुल मिला के कह दूं कि सर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अगर यदि यहां पर आप यहां पर उठा के देखो, आप इसी सेम सीन को अगर आप यहां पर उठा के देखो, तो अब भी क्या चल रहा है मामला, यहां पर भी अभी भी क्या चल रहा है, पैरेलल का चल रहा है। अगर इसको मैंने यहां पर रखा है तो जैसे ये टेढ़ी हो गई, ये आपके पास क्या हो गया, यहां पर इंटरसेक्शन हो जाएगा इस जगह पे, है ना। तो यहां पर अगर मैं कुल मिला के कह दूं तो ये पैरेलल नहीं है, ए डैश बी आपकी पैरेलल नहीं है ए बी के, कैपिटल ए बी ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल लाइन नहीं है, इसी वजह से हमारे पास हंगामा हुआ था, इसी वजह से आगे की तरफ क्या हो गया था, आगे की तरफ जो हमने बीसी की पोजीशन जो लोकेट की थी, वो लोकेशन पोजीशन आपकी गलत निकल के आई थी, ठीक है। आगे बात समझ में, बिल्कुल। तो जिन्होंने दोनों लेक्चर ढंग से देखे, पिछले वाला ये वाला, तो दोनों में मैंने दो अलग अलग एग्जांपल्स बताए आपको, ठीक है। पिछले वाले का एग्जांपल भी था, इस वाले में भी एग्जांपल बता दिया। आप दोनों में से जिससे समझ में आ जाए आप लोगों से, उससे समझ जाना ओरिएंटेशन को। ओरिएंटेशन में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। अगर सर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, ये भी लिख लेता हूं, ठीक है, ये भी लिख देता हूं। इफ द बोर्ड पोजीशन इज डिफरेंट, मान लो क्या हो जाए कि अगर बोर्ड पोजीशन इज डिफरेंट बन जाए, ठीक है, एट डिफरेंट एट सक्सेसिव स्टेशन, ठीक है। देखो इस पे तो है ही है, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सक्सेसिव स्टेशन पे आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। अगर बोर्ड पोजीशन इज डिफरेंट एट द सक्सेसिव स्टेशंस, तो क्या होने वाला है, द रिलेटिव positions of the relative position of the plotted details will not remain same, ठीक है। तो क्या लिखा है, if the board position is different at successive stations, the relative position of plotted details will not be remain same as the relative position of details on the ground, ठीक है। ओके, एक लाइन और लिख लेते हैं साथ के साथ ही, सॉरी, तो यहां पर एक लाइन और लिख लेते हैं साथ के साथ ही। देखो क्या कि कॉन्सिक्वेंटली द प्लॉटेड वर्क of the previous station cannot be connected to that of the सक्सेसिव स्टेशन। ये आपका ओरिएंटेशन वाला मामला कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें मैंने जो जो बातें आपको बोली है वो बातें एकदम एग्जैक्टली आपके सामने लिख दी गई है, ठीक है। अब ओरिएंटेशन करने की भी कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आपके ओरिएंटेशन आपकी यहाँ पर की जाती है, ठीक है। और मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ओरिएंटेशन जो है 3 तरीके से करते हैं हम यहाँ पर, है ना। तो इट कैन बी डन बाय 3 method. It can be done by following methods. ठीक है, एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मेथड है ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास। ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास, ठीक है। सेकेंड, ओरिएंटेशन बाय बेक साइटिंग, थर्ड नंबर पे ओरिएंटेशन बाय
ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास, बैक साइटिंग, ओरिएंटेशन बाय 2 पॉइंट एंड ऑब्लिक 3 पॉइंट प्रॉब्लम। ठीक है, अभी इसके ऊपर बढ़ने से पहले हम यहां पर छोटी सी बात करेंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, देखो सिंपल सी बात है, ओरिएंटेशन आपको करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा कि यहां से आप स्टेशन उठा के यहां पर रखोगे और सेम पोजीशन पे लाओगे जैसे फर्स्ट स्टेशन पे थी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि सर प्लेन टेबल को थोड़ा सा रोटेट कराना पड़ता है, थोड़ा सा लोकेट ऐसा रोटेट कराना पड़ता है कि इधर से इधर रोटेट करा दिया, इधर से इधर रोटेट करा दिया, है ना। जब तक रोटेशन नहीं होगा तब तक आपकी प्लेन टेबल बिल्कुल एग्जैक्ट पहले वाली लोकेशन पर आएगी। अब देखो आप ज्ञाता तो हो नहीं सारे के सारे, है ना, ठीक है, तो उठा के आप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रख दोगे, है ना। उसके लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, बिल्कुल मैच करानी पड़ेगी लाइन्स और रेज, बिल्कुल करानी पड़ेगी सर। तो इसके कुछ एक मेथड्स हैं, लेकिन एक बात बताओ मेरे को जरा कि अगर सर मैं यहाँ पर अभी मैंने आपसे सबसे पहले बोला कि सर घुमाना तो पड़ेगा, यानी कि प्लेन टेबल को घुमाना पड़ेगा, घुमा फिरा के फिर आप यहाँ पर ओरिएंटेशन कर दोगे। ठीक है, तो जैसा कि इसके अंदर भी देखा हुआ है हमने यहाँ पर कि सर ये A' बन गई थी, तो थोड़ा सा इसको ऐसे घुमाया हमने, घुमा के हम यहाँ पर AB पे लेके आए। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। जब आप घुमाओगे तो क्या सेंटरिंग डिस्टर्ब नहीं होगी, देखो लेवलिंग तो नहीं होगी, डिस्टर्ब क्या होगी, सेंटरिंग डिस्टर्ब होगी, है ना। सेंटरिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी आपके पास जब आप इसको घुमाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो अगर आपको एग्जैक्ट करना है तो आप इंस्ट्रूमेंट को वापस उठा के वापस लगाओगे। देखो सेंटरिंग और ओरिएंटेशन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल साथ साथ क्या है, डिपेंडेंट है, ये मान के चलो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, डिपेंडेंट नहीं तो आप इंटर रिलेटेड समझो आप। ठीक है, एक दूसरे के साथ। ओरिएंटेशन को जैसे आपने यहाँ पर चेंज किया ना, जैसे आप ओरिएंटेशन सही करने जाओगे वैसे सेंटरिंग आपकी गड़बड़ा जाएगी, थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। ठीक है, तो जब वो गड़बड़ाएगी, लेकिन ओरिएंटेशन पता है मस्ट नीड है, और ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ओरिएंटेशन की हमें बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ी बहुत सेंटरिंग के अंदर क्या कर लेते हैं कि चलो ठीक है मान लेते सर थोड़ी बहुत सेंटरिंग वगैरह ही चल जाएगा आपको। ठीक है, सिंपल है, लेकिन क्योंकि ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा मस्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, लेकिन फिर भी चाहिए आपको, तो आप उठा के दोबारा करेंगे आप यहाँ पर, है ना। देखो ऐसे घुमाएंगे नहीं, आप उठा के दोबारा लगाएंगे ताकि आपके पास सेंटरिंग भी हो सके अच्छे तरीके से, ओरिएंटेशन भी दोबारा हो सके। ठीक है, तो एक बिल्कुल माइन्यूट लेवल तक जाते हैं हम यहाँ पर, लेकिन ऑपरेशन आपका इसी तरह चलता है, पहले लेवलिंग होगी, फिर सेंटरिंग होगी और देन ओरिएंटेशन आपके पास चलेगा। ठीक है, हालांकि इंटर रिलेटेड है, थोड़ी बहुत आपके पास पता है, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं आ पाएगी आपसे, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं ऑब्टेन हो पाएगी, लेकिन चूंकि ये हमारे पास ओरिएंटेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ज़्यादा एसेंशियल है हमारे लिए, इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ी बहुत सेंटरिंग के अंदर मिस्टेक्स चल जाने देते हैं। ठीक है, सिंपल है। अब मैंने बता दिया आप लोगों को, ये सारी बातें हो गई। अब ये ओरिएंटेशन तक समझ गए आप। ओरिएंटेशन करने के बाद कुछ नहीं करनी, साइटिंग करनी, साइटिंग करके प्लोटेशन करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना, साइटिंग करना है। साइटिंग करने के बाद आपको प्लोटेशन ऑफ मैप करना है, इसके बाद आपकी प्लोटेशन ऑफ मैप हो जाएगा, प्लोटेशन ऑफ मैप। ठीक है, ये लो पूरा वर्किंग ऑपरेशन खत्म हो गया आपके। ठीक है, अब बढ़ो आगे वापस ओरिएंटेशन पे ला रहा हूँ आपको। ठीक है, एक एक करके एक एक बातें क्लियर कर रहा हूँ मैं आप लोगों को ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए लास्ट तक जाते जाते हैं। ठीक है, तो जिसने प्लेन टेबल सर्वे पढ़ लिया उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, एक बार देख लिया बस, इसके बाद कहाँ तक पढ़ते रहोगे बार बार, है ना। एक ही बार कर लिया एकदम अच्छे से कर लिया, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पहला लेके चल ले ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास। तो देखो ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास, ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास, आ जाओ। ठीक है, तो देखो ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास कब अडॉप्ट करते हैं, पहली चीज कि आपके पास अगर कभी ऐसी जगह है कि चलो ठीक है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको स्पीडली काम करना है ना, जब आपको स्पीड ज्यादा चाहिए, एक्यूरेसी थोड़ी कम भी चलेगी आपको, तब आप यहां पर अडॉप्ट करते हैं ट्रफ कंपास को। ट्रफ कंपास कैसे काम में आ सकता है, तो इसके लिए मैं आपके सामने सबसे पहले स्टेप्स लिखा देता हूं, स्टेप्स के थ्रू अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक एक करके स्टेप्स को आप यहाँ पर पढ़ते चलना, मेरे ख्याल से आधोगा तो पहले देखते क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो पहली चीज है, पहला स्टेप है आपके पास मैग्नेटिक, देखो स्टेप में लिखा रहा हूँ ये है ना सारी बातें। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ABCD लिख देता हूँ। ठीक है, ए, तो ए क्या है, ए कह रहा है आपसे मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक needle shows north south direction is placed at top right corner। ठीक है, तो प्लेन टेबल के टॉप राइट कॉर्नर पे आपको जो भी मैग्नेटिक नीडल है आपके पास, मैग्नेटिक नीडल का मतलब ट्रफ कंपास है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो कर रही है उसके सामने आप यहाँ पर डायरेक्ट जाके रखते हैं। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कुल मिला के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करे उस तरह से ट्रफ कंपास रखना कि भाई वो नॉर्थ साउथ को बिल्कुल यहाँ पर 0 0 पे दिखा रहा हो आपका। ठीक है, ओके बिल्कुल।
अब यहाँ पर सर देखो, ये तो आपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को आपने बनाया क्यों होता है, क्योंकि ड्रॉ कर दिया आपने इसके ऊपर, पेपर के ऊपर ड्रॉ कर दिया ना। तो ट्रफ कंपास को रखा मैंने यहाँ पर, ये ट्रफ कंपास था मेरा, ट्रफ कंपास को रखा। ये ट्रफ कंपास में मान लो ये नॉर्थ दिखा रहा है, ये साउथ दिखा रहा है आपके पास, है ना। ये 0 0 पे दिखा रहा है आपको नॉर्थ साउथ, है ना। ये मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है। तो आपको क्या कर देना है, बस इसके पैरेलल में आपको यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ कर दी, ये मैंने ड्रॉ कर दी। अब ये भी मेरे नॉर्थ और साउथ दिखा रही होगी, बिल्कुल। अब देखो एग्जैक्टली बराबर तो नहीं बनेगी मेरे से, मैं जानता हूँ ये बात, ठीक है। तो मान लेना ये नॉर्थ साउथ बन गया अभी, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ को आपको क्या कर देना, ड्रॉ कर देना है, ठीक है। सबसे पहले तो ड्रॉ नॉर्थ साउथ लाइन, नॉर्थ साउथ लाइन अलोंग दी कंपास, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। सी स्टेप, थर्ड स्टेप, शिफ्ट and set the plane table at next station, ठीक है। जिस जगह पर ओरिएंटेशन करना है उस जगह पे जाओ, ठीक है। पहली स्टेशन पे तो आपने क्या कर देना, बस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को आपने शो कर दिया, बहुत है सर, उतना बहुत है बस। उसके बाद उठाओ सर, दूसरे स्टेशन पे लेके जाओ। दूसरे स्टेशन पे लेके जाओगे तो अब देखो यहां पर मैंने प्लेन टेबल सर्वे रखी हुई है, यहां पर मैंने प्लेन टेबल सर्वे रखी हुई है। यहां पर मैंने लाइन ड्रॉ की थी, मान लो ये लाइन मैंने ड्रॉ की थी, ये मेरी नॉर्थ साउथ लाइन थी, ठीक है। सिंपल, ये नॉर्थ साउथ लाइन है मेरी, ठीक है। ओके, अब मैं उठा के इसको यहां पर लेके जा रहा हूं, ठीक है। मैंने मान लो जाके यहां पर रख दी, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये लाइन तो मेरे पेपर के ऊपर है, लाइन तो मेरे पेपर के ऊपर है। अब इसको ऐसे घुमाऊंगा तो सर ये मेरे पास ये लाइन कुछ ऐसी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। दोनों की पोजीशन का अलग अलग है। देखो अब यहां पर आप बगल में रखोगे कंपास, इसके बगल में रखोगे कंपास, क्या रखी यहां पर सर कंपास रखी। अब वो कंपास की लाइन जब तक पैरेलल नहीं बन जाती ना इस पर्टिकुलर लाइन की जो आपकी मार्क्ड की हुई है इस जगह पे, तब तक यहां पर आपको पता चलेगा कि सर एक लाइन को पैरेलल बना दिया ना आपने पूरी शीट पे, तो पूरी लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार गए यहां पर आपने नॉर्थ साउथ लाइन को आपने ड्रॉ कर दिया, पेन पेपर से ड्रॉ कर दिया, वहां पर गए, वहां पर जो आपके पास जो टर्फ कंपास है, कंपास की नॉर्थ साउथ को इस वाली लाइन को दोनों को पैरेलल बना दो, आपका काम वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन को पैरेलल बनाया, पूरी ड्राइंग शीट ही आपकी पैरेलल बन जाएगी, ठीक है। यही काम करने वाले हैं। शिफ्ट एंड सेट द प्लेन टेबल एट द नेक्स्ट स्टेशन। और यहां पर अगर मैं डी पॉइंट लिखूं तो डी पॉइंट आपसे कह रहा है प्लेस द टर्फ कंपास, प्लेस द टर्फ कंपास, प्लेस द टर्फ कंपास along north south line, ठीक है। एंड ई ऑपरेशन अब नहीं मिली तो रोटेट करते जाओ तब तक, जब तक प्लेन टेबल को रोटेट करते जाओ जब तक कि आपके पास नहीं हो जाता, ठीक है। रोटेशन का एक मेथड, रोटेशन सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर जब तक मैं बात करूंगा ना आपसे ओरिएंटेशन चलता है तभी तक आप यहाँ पर रोटेशन करते हो। ओरिएंटेशन के अलावा आपको बाकी एक बार क्लैंप कर दिया ना पोजीशन को, तो उसके बाद आपको यहाँ पर बार बार हिलाना ही है ना। प्लेन टेबल एक ही बार आपको यहाँ पर करना होता है, ओरिएंटेशन करते टाइम ही उसको घुमाते हैं, अदरवाइज नहीं घुमाते हैं आप, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे रोटेट द टेबल, रोटेट द टेबल till magnetic north, till magnetic north coincide with north south line, north south line drawn प्रीवियसली। सिंपल है बिल्कुल। बट ये थोड़ा सा क्रूड मेथड है आपका, ये थोड़ा सा क्रूड मेथड है। क्रूड मेथड क्यों है, क्योंकि मान लो किसी जगह पे लोकल अट्रैक्शन है, किसी जगह पे लोकल अट्रैक्शन है, तो आपने जो यहाँ पर सेट किया है ना इस पूरी की पूरी लोकेशन को, जो आपने माना हुआ है यहाँ पर, ये सब कुछ गड़बड़ा जाएगा एक ही बार में, ठीक है। तो यहां पर इस वाले पॉइंट को भी मैं आपके सामने यहां पर लिखा देता हूं। नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, अब नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इट इज अ क्रूड मेथड, इट इज अ क्रूड मेथड। तो यहां पर लिखा इट इज अ क्रूड मेथड, ठीक है। इट इज अ क्रूड बट फास्टर मेथड, ठीक है। फास्टर की जगह यहां पर क्विक लिख लेते हैं यार, ठीक है, फास्टर से ज्यादा अच्छा लगेगा।
क्विक लिखते हैं, बट क्विक मेथड, ठीक है, क्विक मेथड, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इट कैन नॉट बी एम्प्लॉयड, it cannot be employed where local attraction exists, ठीक है। ये हमने यहां पर देख लिया पहला मेथड, दैट इज बाय ट्रफ कंपास मेथड, जो कि हमने यहां पर सीख चुके हैं, ठीक है। सेकंड मेथड देखें, सेकंड देखते हैं हम यहां पर ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग। सेकंड है ओरिएंटेशन बाय बैक साइटिंग, ठीक है। अभी जो बैक साइटिंग वाला है ना, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है, बट दिस इज द एक्यूरेट मेथड। देखो उसमें तो क्या था, उसमें तो बस घुमाया किया, पैरेलल हो गया काम, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा काम लगेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा एक्यूरेट मेथड है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पर इसके सामने यही लिखने वाला हूँ, ठीक है। इट इज एन एक्यूरेट मेथड, ठीक है। सबसे पहले यही लिखो। अच्छा, ग्रीन नहीं दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा, ब्लू दिख जाएगा, ठीक है। इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ ओरिएंटेशन। ओके, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट स्टेप्स लिख लेते हैं अब यहाँ पर इसकी, ठीक है। स्टेप्स, यहाँ पर स्टेप्स लिख लिया हमने, यहाँ पर स्टेप्स। पहली स्टेप आपसे क्या कहती है, सबसे पहली स्टेप आपसे कह रही है कि देखो, पहली स्टेशन कह रही है देखो, पहले स्टेशन से फर्स्ट स्टेशन से आपने कोई ना कोई सेटिंग तो ले रखी होगी। पहले स्टेशन पे गए, पहले स्टेशन से आपने कोई ना कोई सेटिंग कर रखी है। मान लो यहाँ पर गया मैं, यहाँ से मैंने क्या किया, प्लेन टेबल यहाँ पर रखी हुई है और ये मैंने एक लाइन बनाई हुई है, ठीक है। ये लाइन मैंने यहाँ पर ग्राउंड पे इतनी है, ग्राउंड पे ये ए बी है, और यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर ये कैपिटल ए है, सॉरी ग्राउंड के ऊपर कैपिटल ए कैपिटल बी है, और पेपर के ऊपर स्मॉल ए बी है, ठीक है। ये छोटी सी लाइन बनाई रखी है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब यहां पर आप देखो कि अब आपको क्या करना है कि आपको ये उठा के इस स्टेशन पुटअप कर देना है, ठीक है। बी के ऊपर रख दिया, बी को बी के ऊपर रख दिया, ये बी वाला पॉइंट है ना, इस बी वाले पॉइंट को इस बी वाले पॉइंट के ऊपर रख दिया, मिला के रख लिया आपने। यहाँ पर प्लेन टेबल को बी के ऊपर रखा, बी के ऊपर रखा तो आपने ये देखा कि सर ये ए है, ये बी है आपके पास स्टेशन, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब आपने एग्जैक्टली ऐसा नहीं रखा होगा, आपने थोड़ा सा इधर उधर रख दिया होगा, ठीक है। ए बी को इधर उधर रख दिया होगा। आपको क्या रखना है, बी के ऊपर रखना है एलिडेड, बी के ऊपर क्या रखना है एलिडेड, एलिडेड रखते हुए, और यहां पर रखो ए के ऊपर रेंजिंग रोड, ए के ऊपर रखो रेंजिंग रोड। अब आपको बी से ए को साइड कर देना है, बी से ए को साइड कर देना है। अगर साइटिंग ढंग से हो गई ना, तो आप ये मान के चलो ये पूरी की पूरी लाइन आपके पास ऑलरेडी सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं करनी, बस फोर साइड और बैक साइड वाला जो मेथड रहता है ना, कि इधर से इस बार ली साइटिंग, अब उधर से बैकवर्ड डायरेक्शन में साइड ले लो आप, ठीक है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हम क्या ले लेंगे, साइड ले लेंगे, साइड लेके देख लेंगे कि सर क्या ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, कि बाइसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो यही वाला स्टेप चलेगा। सबसे पहला स्टेप लिख लो आप, पहले स्टेप पढ़ लो, अदरवाइज मैं एक बार और बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। द प्लेन टेबल is set at new station, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। व्हाट वुड बी द सेकंड पॉइंट, द सेकंड पॉइंट रहेगा एलईडी इज प्लेस्ड, एलईडी काम में आता है ना, एलईडी इज प्लेस्ड, एलईडी इज प्लेस्ड against the line joining the new station and preceding station, ठीक है। सेकंड, थर्ड स्टेप लिख लें, table is rotated until the line of sight bisects the previous station। देखो
ए बी से आपने यहाँ पर एलईडी रखा होगा, एलईडी रख के ये बी को साइड किया होगा, ठीक है। अब बी के ऊपर आपने स्टेशन रखा ना, तो बी के ऊपर आपने एलईडी रख दिया, ठीक है। अब देखो आपने अगर मान लो यहाँ पर रखा होगा, मान लो ये एलईडी का यहाँ पर ये आई वेन है, ये आई वेन ही ऑब्जेक्ट वेन है, ठीक है, ठीक है, सिंपल है। अब मान लो इसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है, इसको टेढ़ा रखा हुआ है तो ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। अब टेबल को घुमाएंगे जब तक कि आपके पास ये एलईडी ऑटोमेटिकली बाइसेक्ट नहीं करने लग जाएगा, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। तो एलईडी बाइसेक्ट कर देगा, बाइसेक्ट करते मान लेना आपके पास हो गई है पूरी की पूरी प्रॉपर, ठीक है। ये दोनों तो हमने दो मेथड देख ली, ओरिएंटेशन बाय बैक साइडिंग एंड ओरिएंटेशन बाय ट्रफ कंपास, ठीक है। अब एक मेथड बच जाता है आपके पास, वो मेथड रह गया है आपके पास ओरिएंटेशन बाय 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रॉब्लम। इसको हम यहाँ पर रिसेक्शन जब हम करेंगे ना, तो रिसेक्शन के अंदर हम यहाँ पर डील करते हैं इसको ना, अभी यहाँ पर डील नहीं करते वाले, इसको रिसेक्शन के अंदर डील करते हैं ना, तो ब्रैकेट में रिसेक्शन लिख लेना इसके, ठीक है। कभी कभी बोल सकता है ओरिएंटेशन का मेथड, तो ओरिएंटेशन इज द मेथड ऑफ रिसेक्शन भी है आपके पास, तो यहाँ पर रिसेक्शन भी लिख लेना बगल में, ठीक है। इसमें बस ब्रैकेट में रिसेक्शन लिख लो और कुछ मत लिखो, ठीक है, बस ये हो जाएगा आपका काम, ठीक है। बाकी अभी फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही है ना, वर्किंग ऑपरेशन सारे देख लिए, बाकी अभी देखेंगे आगे की तरफ देखेंगे सर ये क्या होता है, रिसेक्शन क्या होता है ना, इसको भी देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।